और जल भराव का सामना कर रहा है। अब रेगिस्तान जहां प्रचंड गर्मी से तप रहा है तो वहीं पूर्वोत्तर के लिए बाढ़ आफत बनी है। ऐसे में यूपी को इंतजार मानसून बारिश का है, लेकिन यूपी को ये इंतजार कब तक करना पड़ेगा, फिलहाल इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। यूपी को मौसम जला रहा है। ऐसे में बताएंगे आपको क्यों है मौसम का ये जलजला। कहते हैं जून में रेगिस्तान तपता है, लेकिन मौसम ने इस बात को झूठा साबित कर दिया है। रेगिस्तान का वो इलाका जहां जून में प्रचंड गर्मी पड़नी चाहिए, पारा 50 के पार रहना चाहिए, धूल भरी आंधी चलना चाहिए, जहां जल तांडव मचा हुआ है। रेगिस्तान हो या फिर पूर्वोत्तर बाढ़ से परेशान है। देखिए रेगिस्तान में जब बह निकले नाले, मानसून से पहले मौसम का फिनाले, तपती रेत से लोगों को मिला सुकून। आधी रात में झूमकर बरसे बादल। ये 65 साल में पहली बार। रेगिस्तान का वो हिस्सा जहां रेत तंदूर की तरह तपती है, सूरज आग बरसाता है तो जमीन भी अंगारों की तरह शोले उगलती है। यहां साधारण हवाएं भी रेत का तूफान बनकर आती हैं। भीषण गर्मी में लोग त्राहिमाम करते हैं। ये बाड़मेर है जहां जून के महीने में पारा 50 डिग्री के पार होता है। लेकिन जब मौसम मेहरबान होता है तो रेगिस्तान में भी नाले बह निकलते हैं। जून की आधी रात को बाड़मेर में मौसम की मेहरबानी कुछ इस कदर हुई कि 64 साल के बाद इलाके के लोगों ने मानसून से पहले मौसम का ये नजारा देखा। भीषण गर्मी से मचे हाहाकार के बीच लोगों के लिए ये बारिश चाहे राहत बनकर आई, लेकिन आधी रात को भीषण गर्मी से मचे हाहाकार के बीच लोगों के लिए ये बारिश चाहे राहत बनकर आई, लेकिन आधी रात को बाड़मेर की सड़कें नालों में तब्दील हो गईं। बाड़मेर जिले में मानसून से पहले बारिश इस कदर होगी, लोगों को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। इतना पानी गिरा कि हालात बिगाड़ दिए। कई गांव के नदी नाले पानी से तरबतर हो गए। कई सड़कों का संपर्क शहरों से कट गया। निचले इलाकों में बने घरों में जल भराव हो गया। 13 जून को दोपहर के बाद इलाके में तेज हवाओं का दौर चला। शाम 5 बजे तक इलाके में हल्की बारिश हुई। लेकिन रात 11 बजते मौसम का मिजाज सामने आया, जिसने रेगिस्तान की तस्वीर और बदल कर रख दी। लेकिन 5 घंटे जो पानी बरसा उसने लोगों की नींद उड़ा दी। तेज बारिश और हवा के चलते कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई।
बारिश के चलते कई इलाकों में नुकसान की खबर भी सामने आई। असम में भी आसमान से बरसी आफत। देवदूत बनकर पहुंचा बचाव दल। असम का गुवाहाटी शहर भी भारी बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। जून के महीने में पूर्वोत्तर के शहर में कई इलाके जलमग्न हो गए। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि इलाका पानी पानी हो गया। घरों में पानी घुस गया। लोगों को अपना सामान बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है, अंदर गलियों में काफी पानी भरा हुआ है और 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। यहाँ से अभी क्या है, एक बंदा डेथ कर गया था जिसका डेड बॉडी अभी रिकवरी करके लेके आए हैं। उसमें पुलिस प्रशासन और सिविल अथॉरिटी साथ में थी। वो पानी उसके घर में भर गया था तो डेड बॉडी थी, अभी जस्ट लेके एम्बुलेंस में उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिजवाया गया है। असम पिछले करीब 1 महीने से बाढ़ की मार झेल रहा है। ऐसे में एक बार फिर इस बारिश और जलभराव ने लोगों की जान को संकट में डाल दिया। लोगों को संकट में देखकर एनडीआरएफ की टीम बचाव के लिए मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने जलभराव के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यहाँ से लेके आपका जितना उधर है, कम से कम 9 से 10 फीट पानी भरा हुआ है अभी भी, जिसमें बंदे क्या है ना, ऐसे छोटे बच्चे वगैरह नहीं मूवमेंट कर सकते हैं। साइड में फुटपाथ में चले, लेकिन सेंटर में गाड़ियां नहीं चल सकती हैं और घरों में पूरा पानी भरा हुआ है। मॉनसून से पहले आई इस आसमानी आफत ने लोगों को डरा दिया है। जब मानसून का ट्रेलर ऐसा है तो असल पिक्चर क्या होगी? टीम न्यूज स्टेट। रेगिस्तान और पूर्वोत्तर में मानसूनी बारिश का मौसम बना हुआ है तो वहीं यूपी अब भी बारिश का इंतजार कर रहा है। भीषण गर्मी ने यूपी में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए, रेगिस्तान और पूर्वोत्तर में बारिश के बाद लोगों को राहत मिली है तो वहीं यूपी को अब भी मानसून की पहली बारिश का इंतजार है। बहुत समस्या हो रही है। आप जान लीजिए कि सुबह निकलते ही जैसे कपड़ा पहने के ऑफिस निकलो तो तुरंत गर्मी है और ऑफिस में पहुंचते हुए इतना ट्रैफिक रहता है। वहाँ रुका सवेरे से ही गर्मी। आप इस समय तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सुबह से ही दिक्कत हो जाती है। बहुत ज्यादा बिजली भी कटौती हो रही है और बहुत ज्यादा गर्मी इतना बढ़ गया है कि थोड़ा सा भी आराम नहीं, बेचैन, रात भर नींद नहीं आ रही बिजली की वजह से, कटने की वजह से। आजकल बहुत से लोग इन्वर्टर है, लेकिन बहुत लोग हैं जो इनके पास इन्वर्टर नहीं है, तो वो तो लाइट कट जाता तो उसके पास उनको और कोई चारा नहीं है उसी गर्मी में। धूप का भैया एकदम मत पूछिए। यहाँ तापमान इतना हाई है, 45 प्लस, आज कम से कम 300 दिन से ऊपर है। अगर 10 दिन और रहा तो लोगों का हालत एकदम खराब हो जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में पारा 41 डिग्री के पार है। राजधानी लखनऊ में भी गर्मी से लोग परेशान हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। सुबह दफ्तर जाने के समय भी गाड़ियों की रफ्तार और गाड़ियों की संख्या काफी सड़कों पर कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि या तो इस चिलचिलाती धूप में ना निकलना पड़े या अगर कोई जरूरी काम हो तो उसे सुबह या शाम के वक्त में निपटाया जाए। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि बुधवार से थोड़ा मौसम में बदलाव होगा। बृहस्पतिवार से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी और जो प्री मानसून की दस्तक है वो दिखाई देने लगेगी। गोरखपुर में भी गर्मी लोगों के लिए संकट बनी है। एक तरफ मानसूनी बारिश का इंतजार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ गर्मी का प्रचंड रूप लोगों को झुलसा रहा है। पूर्वांचल में मानसून के दस्तक का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, गर्मी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। गोरखपुर में आज का तापमान 41 डिग्री पार कर गया है और उमस की वजह से जो गर्मी हमें महसूस हो रही है वो 47 डिग्री की महसूस हो रही है। माना जा रहा था कि आज से कल तक के बीच में प्री मानसून की बारिश हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से गर्मी और उमस है उसको देख के लगता नहीं कि फिलहाल अभी गोरखपुर के लोगों को बरसात की छींटें नसीब होंगी। 18 तारीख को गोरखपुर में मानसून
आने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी गोरखपुर की जो स्थिति है, गोरखपुर के लोगों की स्थिति है, वो बेहद खराब है। जब लोग चौराहों पर अपने काम से निकल रहे हैं तो जहां पे भी इस तरह की रेड लाइट दिखाई पड़ रहे हैं, अगर उनको 2 मिनट रुकना पड़ रहा तो इन 2 मिनट में पूरे शरीर का जो पसीना है वो बाहर निकल आ रहा। गाजियाबाद में आसमान में हल्के बादल छाए रखे, तो वहीं बादल और सूरज के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा। गाजियाबाद में आज सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। सूरज और बादल आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। पारा 40 डिग्री पर है, यानी कि कुछ हद तक राहत मिली है। रोजाना पारा 44 डिग्री तक पहुंच रहा था। ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, हवाएं भी चल रही हैं और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। अगर बारिश पड़ती है तो भीषण गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिलेगी। वाराणसी में भी बढ़ती गर्मी लोगों के लिए संकट बन रही है। गर्मी की वजह से गंगा के घाट सुनसान है, तो वहीं पर्यटकों की संख्या में भी काफी कमी देखने को मिल रही है। भैया हमारे मुंबई में तो बहुत ही बारिश हो रही है, पर हम तो आए बनारस घूमने के लिए। देखें यहाँ पे कि इतनी कड़क धूप है कि हमसे घुमा नहीं जा रहा बाहर। हम 2 दिन से घर में बैठे हैं और 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आए। हमको लगता है इसे हमको चले जाना पड़ेगा मुंबई। यूपी में मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आने वाली। उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि मानसून का पानी थोड़ा लेट ही सही लेकिन आएगा अभी, लेकिन टेम्परेचर में कोई बदलाव दिख नहीं रहा है कम से कम। और आईएमडी की फोरकास्ट को अभी हो सकता है कि 1-2 दिन और देखने के बाद बोलना ठीक रहेगा। अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी लोगों को झेलना पड़ सकता है ज्यादा बरसात ये गर्मी को। यानी यूपी को मानसून फिलहाल इंतजार कराएगा और गर्मी तपाती रहेगी। मौसम विभाग ने हालांकि ये कहा तो है कि 15 तारीख के पहले तक प्री मानसून की बारिश गोरखपुर और आसपास के जिलों में हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए अगर हम कहें तो गोरखपुर और आसपास के जो तमाम जिले हैं वहां के लोगों के लिए ये गर्मी बेहद दिक्कतें पैदा कर रही है। लोग अपने घरों से अगर किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो बाहर भी गर्मी की वजह से दिक्कत है, और घर में भी अगर वो रुक रहे हैं तो जो बिजली कटौती हो रही है या फिर लो वोल्टेज की समस्या हो रही है उसकी वजह से घर में भी लोगों को चैन नहीं है। अब गोरखपुर के लोगों को इंतजार है कि जब 18 तारीख को मानसून सही समय पर दस्तक देगा तब जाकर इस गर्मी से उनको थोड़ी सी निजात मिल सकेगी। वीडियो दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।